Wow. Hi guys, welcome back to my channel. This is Ananya here and you are watching Interior Mata and welcome back to the final episode of घर एक सपना. Now इस पूरे सीरीज की 3 और एपिसोड्स है जिसमें से 2 इसी प्रोजेक्ट के हैं जहाँ पे हम लोगों ने बेडरूम्स को मेकओवर किया है. आज हम लोग फाइनल एपिसोड में लिविंग स्पेस, किचन, फॉयर एरिया, मंदिर, स्टेयरकेस, ये सारी चीज़ों को मेकओवर करने वाले हैं. आई एम सुपर एक्साइटेड टू शेयर दिस एंटायर प्रोसेस विथ यू. यहाँ पे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा एंड आई विल बी टीचिंग यू हाउ यू कैन डेकोरेट योर होम. एंड इफ़ यू आर अ new interior designer who is just learning, so watch this video, you will learn a lot of things. Before we start, big shout out to Asian Paints for sponsoring this video. More about this later on this video. वहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी अच्छे DIY किया है, तो मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो कि आपको ऐसे सीरीज़ और देखने हैं या नहीं, बिकॉज वी हैव सुपर एक्साइटिंग आइडियाज़ फॉर यू. सो मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब. હેલો, મારું નામ કીર્તિ પાટીલ છે. હું હાઉસવાઈફ છું. 1-1.5 વર્ષથી હું અનન્યાને ફોલો કરતી હતી. એના વિડીયો મને બહુ જ ગમતા હતા એટલે મેં એના વિડીયો એમને બતાવ્યા. हमारे नए घर में हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो अनन्या को हमने बताई. जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है उसके साथ पूरा करके वो हमें ये नया घर बना के देगी. मेरी यंगर सिस्टर है और वो बहुत ही मस्तीखोर है, तो मैंने अनन्या दी को बताया कि वो कोई ऐसा लैमिनेट ले कबर का जिस पे वो लिख सके, मैं भी लिख सकूं मेरे नोट्स और ऑल. किचन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और किचन बनाने के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि आपके क्लाइंट क्या ब्रीफिंग दे रहा है, कितने स्टोरेज वो मांग रहा है. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आप लोगों ने बहुत बार मुझे बताया था कि किचन कैसे बनाया जाता है. सो दिस टाइम वी आर गोइंग टू गिव यू एन ग्लिम्स ऑफ इट. सो किचन के लिए इनिशियली आपको स्ट्रक्चर बनाना था, तो हम लोगों ने जैसे क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट दिया था वैसे ही हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स बनाए, उसके एलिवेशंस भी बनाए थे. एंड एलिवेशंस के बाद जब वो फाइनलाइज हो गया, वी स्टार्टेड मेकिंग दैट किचन. यहाँ पे आपको आते ही विल गेट योर किचन एंड डाइनिंग स्पेस. देयर इज़ नो डेडिकेटेड डाइनिंग एरिया गिवन फ्रॉम द बिल्डर. तो आते ही आपको यहाँ पे एक स्पेस मिल रहा है, जस्ट एन एंट्री स्पेस. एंड दिस किचन एंड स्टोरेज के लिए यहाँ पे एक जगह दी हुई है एंड द रेफ्रिजरेटर प्लेस इज़ हेयर. दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द गिवन लेआउट. हम लोग ऑब्वियसली थोड़े से लेआउट में चेंजेस कर रहे हैं. सेक्शंस वैसे भी थे, ड्रॉयर्स, चैनल सब कुछ वैसे ही थे जैसे हम लोगों ने डिज़ाइन में दिखाया था. एडेड टू दैट हम लोगों ने सोचा कि लैमिनेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वास्तु के लिए ग्रीन कलर किचन के लिए बहुत ही अच्छा होता है. सो हम लोगों ने वहाँ पे ग्रीन कलर के लैमिनेट्स चूज़ किए विच इज़ वेरी यूनिक एंड नॉट समथिंग दैट वी सी एवरी डे. सो द आइडिया इज़ टू क्रिएट समथिंग डिफरेंट इन दिस साइड. तो इसके लिए पहली बार अपने करियर में आई एम गोइंग टू क्रिएट अ ग्रीन किचन. And for that I'm going to choose this color. This is kind of a olive green and इसमें 3 different shades available है इस कंपनी में, but I'm going with a matte one because I really like these colors. बहुत ही एक olive green है and मुझे लग रहा है ये किचन में बहुत अच्छा लगने वाला है. I'm taking a risk here, but yeah, let's see what happens. और lighter wooden shade की मुझे laminate चाहिए. आज हम लोग साइट पे आए हुए हैं, काफ़ी काम हो चुका है और किचन की लैमिनेट लग चुकी है. लास्ट दिन मैंने आपको किचन की लैमिनेट दिखाई थी. यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ लुकिंग. बहुत ही प्यारा सा एक डार्क ग्रीन है, ऑलिव ग्रीन है. ये वास्तु के लिए भी मैंने उस दिन भी बताया था, वास्तु के लिए बहुत अच्छे हैं. एंड आप देख सकते हो ड्रॉयर्स भी लग गए हैं. यहाँ पे हम लोगों ने 3 दिया है, यहाँ पे 3 दिया है. एंड दिस पोर्शन इज़ ओपन. उनको आटे की डब्बे रखनी थी, इसके लिए ये ओपनेबल होगा. हैंडल्स इसमें अभी भी लगना बाकी है. एंड इफ़ यू कैन सी दिस साइड, यहाँ पे भी भी पल्ले बन गए हैं. ये उनका एक क्रॉकरी यूनिट हो रहा है. एंड यहाँ पे ऊपर में लाइट आएगा, तो यहाँ पे जो भी होगा सामने ग्लास आ रहा है
सो डिस्प्ले होगा एंड इट विल लुक रियली नाइस। मुझे भी ऐसे क्रॉकरी यूनिट ले लेना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? मूविंग ऑन टू द किचन, जब बन गया, लैमिनेट्स बहुत अच्छे लग रहे थे। नाउ हैंडल चूज़ करने की बारी थी और हैंडल्स के लिए हम लोगों ने बहुत ही अच्छे ब्रास स्टोन के हैंडल्स लिए। एक्चुअली सेम हैंडल्स हम लोगों ने पूरे लिविंग स्पेस में एंड द डाइनिंग स्पेस में कंटिन्यू किया था। ये वाला फाइनल करते हैं। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आपको कहाँ पे हैंडल लगाना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुझे बहुत मिनिमल चीज़ें पसंद है, तो मैं हैंडल्स हमेशा लोअर साइड में लगाती हूँ। आप बीच में भी लगा सकते हैं, लेकिन इट विल टेक द एंटायर लुक ऑफ दिस यूनिट। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि हमेशा लोअर साइड में रखाइए। एंड इन केस ऑफ एनी ओपनेबल पल्ला लाइक दिस वन, हमेशा कोशिश कीजिए कि नीचे के साइड में लगाएं। यू कैन पुट इट लाइक दिस, but it's preferable to do it like that. The handles were looking absolutely gorgeous on the furniture. After that kitchen was ready. डाइनिंग टेबल लेने की बारी थी। हम लोगों ने बहुत ही स्लीक एंड सिंपल एक डाइनिंग टेबल इस जगह के लिए चूज़ किया एंड इट वॉज लुकिंग एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल ऑन द स्पेस। डाइनिंग टेबल के ऊपर पे मुझे ज़्यादा कुछ हैवी नहीं, लेकिन एक फ्लोरल कुछ डिज़ाइन चाहिए था, इसलिए हम लोगों ने अमेज़न से ये डिज़ाइन हम लोगों ने ऑर्डर किया। आफ्टर इंस्टॉलिंग दोज फ्लावर्स अबव द डाइनिंग टेबल, द एरिया वॉज लुकिंग कम्प्लीट। आई थिंक किचन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी घर के लिए। तो डिज़ाइनिंग अ प्रॉपर किचन इज़ द राइट डायरेक्शन फॉर डिज़ाइनिंग अ राइट होम। सबसे नेग्लेक्टेड पार्ट जो हमारे घर का होता है वो है स्टेयरकेस एरिया। यहाँ पे मुझे कुछ डिफरेंट डिज़ाइन करना था, सेम फ़ोटो गैलरीज एंड सेम डिज़ाइंस मुझे रिपीट नहीं करना था। इसके लिए ये जो पैनलिंग है, वुडन पैनलिंग हम लोगों ने इंस्टॉल किया एंड उसके बाद उसके ऊपर कलर किया। सो ये जो वॉल है ये पैसेज का वॉल है एंड यूजुअली सब जगह पे ये बहुत ही इग्नोर्ड होता है, लेकिन हमने सोचा कि यहाँ पे कुछ डिज़ाइन करते हैं, यहाँ पे बहुत यूनिक एक लाइट देंगे क्योंकि ये भी इस पूरे घर का ही एक हिस्सा है। तो हम लोगों ने जो डिज़ाइन किया है वो है ऐसे प्लाई की पट्टी हम लोगों ने लगाया है, इसके ऊपर हम लोग कलर करने वाले हैं। सो इसके लिए जो कलर हम लोगों ने चूज़ किया ये बहुत ही ब्यूटीफुल शेड ऑफ बेज था। इसको हाईलाइट करने के लिए जो मैंने लाइट इंस्टॉल किया वो आपने देखा होगा कि यहाँ पे जितने भी लाइट्स हम लोगों ने इंस्टॉल किया है गोल्डन कलर के थे एंड हर जगह पे एक हाईलाइटेड लाइट, एक एक्सेंट लाइट वाज क्रिएटिंग द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल होम एंड अ वेरी ब्यूटीफुल होम। तो स्टेयरकेस के लिए भी हम लोगों ने जो लाइट लिया था वो बहुत 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 खूबसूरत लग रहा था उस जगह के लिए। सो मंदिर जो डिज़ाइन है वो बहुत ही स्लीक एंड सिंपल है। यहाँ पे जैसे क्लाइंट ने बताया था वैसे ही हम लोगों ने डिज़ाइन किया था, बिकॉज कंसिडरिंग के जो क्लाइंट्स हैं वही यूज़ करने वाले हैं। सो मंदिर का डिज़ाइन बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्लीक बट बहुत ही यूज़फुल था। लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंट क्रिएट करने के लिए मैंने सोचा कि बहुत ही खूबसूरत लोटस डिज़ाइन किया यहाँ पे एंड वो कोरियन हम लोगों ने इंस्टॉल किया पीछे बैकलाइट देके। सो व्हेन द इवनिंग व्हेन यू टर्न ऑन द लाइट यू कैन सी दिस ब्यूटीफुल लीव्स ऑफ द मंदिर एंड वो इट वाज लुकिंग एब्सोल्युटली वंडरफुल। बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है। सो दिस इज़ द लिविंग स्पेस गाइस। आते ही आपको एक बहुत बड़ी एक लिविंग एरिया मिल रही है, नॉट टू बिग। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि उन्होंने एंट्रेंस पे ही लेफ्ट हैंड साइड पे जो टीवी की पॉइंट है वो दे दिया है, बट इट डजंट मेक्स एनी सेंस कि आते ही आपकी मेन डोर के पास पे टीवी यूनिट हो। सो वी आर गोइंग टू शिफ्ट दिस टीवी यूनिट टू
somewhere that is going to be, you are going to see this in throughout this process. एंड शू रैक की जगह हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। सो पहले आते जो स्पेस हमारे पास मिलता है किसी भी अपार्टमेंट का, वो है फॉयर एरिया। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपके घर की पहली जो इम्प्रेशन है वो डालती है। सो आते ही हम लोगों ने यहाँ पे एक बहुत अच्छा शू रैक बनाया था जिसमें मैंने केन का डिज़ाइन बनाया। दिस इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट थिंग, जब भी लोग अंदर आ रहे हैं वो देखेंगे। एंड दिस विल क्रिएट अ पार्टीशन बिटवीन द एंट्रेंस एज वेल एज द लिविंग स्पेस। सो हमारे घर में शू रैक्स की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन एक्चुअल में जो हम लोग शू रैक्स बनाते हैं वो काफ़ी छोटा होता है, आपने देखा होगा। वी मेक आइदर कंसोल यूनिट और शू रैक्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक बहुत बड़ी शू रैक की उनको दिया है ताकि यहाँ पे उनके सारे जो शूज़, रेगुलर शूज़ है वो यहाँ पे आ जाए। ओके गाइस, ये जो प्रोजेक्ट है ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आया है। आज मैं आई हुई हूँ हैंडल चॉइस करने के लिए। तो मैं आपको दिखा दूंगी कि अगर आप आपके साइट में कैसे हैंडल चॉइस करें। तो पहले तो मैं बता देती हूँ, मुझे सिल्वर या फिर एसएस की जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। ये एक्सटीरियर के लिए ठीक है, बाहर के डोर के लिए, कि इनसाइड में मुझे एसएस की चीज़ें अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने ये जो यूनिट बनाया है, दिस इज अ शू रैक। इसके लिए हम लोगों ने दो चीज़ चॉइस किया है। एक तो प्योर ब्लैक में है, दिस इज अ शाइनिंग मटेरियल एंड बहुत ही क्लासी एंड स्लिक डिज़ाइन है। मुझे सारे फर्नीचर्स भी वैसे अच्छे लगते हैं एंड हैंडल्स भी, जो फिटिंग्स होता है वो भी मुझे बहुत स्लीक अच्छे लगते हैं। अनदर वन इज दिस वन, ये भी बहुत स्लीक है, सिंपल है एंड इसके जो कलर है वो गोल्डन, एंटीक गोल्डन है। तो ये दोनों हम लोग रख के देखेंगे। जब भी आप हैंडल खरीदने जा रहे हैं तो शॉप में जाके जो हैंडल पसंद आता है वो मत ले लीजिए, आप 2-3 चॉइस कीजिए, सैंपल्स उठा लीजिए एंड साइड में आके आपको रख के देखना है विच वन इज लुकिंग गुड। सो मुझे लग रहा है ये ब्लैक बहुत ज़्यादा इसमें अटेंशन ले लेगा बिकॉज दिस यूनिट इटसेल्फ इज वेरी ब्यूटीफुल। तो मैं सोच रही हूँ आई विल गो विथ बिगर साइज ऑफ this handle, this one. This is super classy और ये एजलेस है। एजलेस इन द सेंस ऑफ आज से 10 साल बाद भी ये हैंडल कभी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं जाएगा। सो विद द फर्नीचर दिस हैंडल इज गोइंग नाइसली, सो आई एम फाइनलाइजिंग दिस वन। यहाँ के लिए हम लोगों ने जो लाइट मंगवाया था, दिस वॉज फ्रॉम Amazon एंड इट वॉज लुकिंग ब्यूटीफुल ऑन दैट स्पेस। लेफ्ट हैंड साइड के लिए मुझे एक फुल लेंथ मिरर चाहिए था एंड ये मिरर आपको एक इल्यूशन देने वाला था कि ये जो स्पेस है काफ़ी बड़ा है। आफ्टर फिनिशिंग द फॉयर वॉज लुकिंग रियली नाइस and it was exactly how I imagined initially, and obviously the unit was the breathtaking and also the lights and the mirror, it was creating the entire environment. लिविंग स्पेस में डिज़ाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कैसे आप डिज़ाइन कर रहे हैं, क्योंकि बाहर से जब भी कोई आ रहा है लिविंग स्पेस शुड बी द फर्स्ट थिंग जो आप उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं एंड इट शुड बी कोजी, इट शुड बी कलरफुल, इट शुड बी ब्राइट। सो इस जगह के लिए हम लोगों ने बहुत कुछ प्लान किया था। सो इनिशियली वी स्टार्टेड विद अ टीवी यूनिट पार्टीशन। बहुत प्रॉब्लम हुआ इस पार्टीशन को क्रिएट करने में विच वॉज अनइंटेंडेड। 3.5 फीट बचेंगे, 3.5 फीट बचेगा, चलेगा। 4.5 रखेंगे, 3.5 बचेंगे, चलेगा, इतना तो है जाने में। और कांच का पार्टीशन होगा तो इतना वो हेवी भी नहीं लगेगा। सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम जो हम लोग फेस कर रहे हैं वो है इस टीवी यूनिट के पार्टीशन के लिए। मैं पहले दिन से चाह रही थी यहाँ पे मैं ग्लास पार्टीशन करूँ ताकि जो डाइनिंग स्पेस है एंड लिविंग स्पेस में है एक प्राइवेसी रहे, लेकिन उसके साथ एक सी थ्रू भी बना रहे ताकि ये जगह छोटी ना लगे। जब हम बताते हैं द स्ट्रगल इज़ रियल, द स्ट्रगल इज़ रियल गाइस। हम लोगों ने ये जो पार्टीशन आप देख रहे हैं ये हम लोगों ने पिछले 2 महीने पे, इवन जब हम लोगों ने प्रोजेक्ट चालू किया था तब से ये पार्टीशन की प्लान थी। हम लोगों ने सब जगह ट्राई कर लिया एंड हम लोगों ने सब जगह पे बनाने के लिए भी दिया था, पेमेंट भी कर दिया था, लेकिन लोग फेलियर थे। तो फाइनली राम भैया जो है वो आ गए, जैसा नाम वैसा काम।
राम भैया ने बताया कि वही बना देंगे साइड में, तो अभी हम लोग वुडन की ये पार्टीशन बना रहे हैं विद ग्लास। दिस इज़ नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट पार्टीशन, जस्ट बिकॉज लॉकडाउन की वजह से काफ़ी जगह पे बंद है, मटेरियल्स अवेलेबल नहीं है, इसके लिए नहीं हो रहा है। अदरवाइज अगर आप सेम पार्टीशन ऐसा कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, यू कैन यूज प्लाई और एल्यूमिनियम चैनल्स। सो वी आर यूजिंग currently wood to make this DIY, or actually not a DIY partition, but yeah that's it. So जल्दी जल्दी इसको फिनिश कर लेते हैं, एंड हमें ग्लास भी लेने जाना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग फ्रॉस्टेड ग्लास ले रहे हैं। आई होप विद इन 3 days सब कुछ फिनिश हो जाए एंड वी कैन फिनिश द साइड इन टाइम। दैट्स इट, बाय। लास्ट आपको अपडेट मैंने दिया था इस पार्टीशन का कि क्या प्रॉब्लम हो रहा था। 2 दिन के बाद आज की अपडेट है, राम भैया ने पार्टीशन बना दिया। आप देख सकते हैं जैसे सेक्शन हम लोगों ने प्लान किया था, ऑटोकैड में बनाया था, वैसे ही सेक्शन की ये पूरी बन गई है। आज इसमें ग्लास लगेगा एंड वी आर गोइंग टू पेंट इट। जब भी कोई प्रोजेक्ट होता है उसमें कुछ ना कुछ बहुत बड़े डिज़ास्टर होता है, और यहाँ पे ये डिज़ास्टर हुआ। प्रोजेक्ट हैंडओवर करने के ठीक 1 दिन पहले हमारे पास जो ग्लास आए थे पार्टीशन लगाने के लिए, वो फ्रॉस्टेड की जगह नॉर्मल ग्लास आ गए थे। एंड आई स्टार्टेड पैनिकिंग बिकॉज तभी इसको रीऑर्डर करना एंड उसको लेके आना एंड फिर से इंस्टॉल करना, इट वॉज गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज एंड आई वॉज सो स्केयर्ड कि मैं क्या करूँ। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आई सॉ वन ऑफ माई यूट्यूबर फ्रेंड मेकिंग अ वीडियो विद एशियन पेंट्स, एंड उनके प्रोडक्ट्स थे जहाँ पे उन्होंने फ्रॉस्ट स्प्रे यूज़ किया था। सो आई इमीडिएटली ऑर्डर दैट फ्रॉम अमेजन। इट गॉट डिलीवर्ड इन अ डे ऑन द साइट, एंड हम लोगों ने वो सारे ग्लासेस के ऊपर फ्रॉस्ट स्प्रे किया। सो इट इज़ अ वेरी ईजी टेक्निक। अगर आपके घर में कोई नॉर्मल ग्लास है जहाँ पे आप पार्टीशन इसको क्रिएट करना चाहते हैं, आप डिकैल नहीं यूज़ करना चाहते, तो फ्रॉस्ट स्प्रे कैन बी अ वेरी नाइस ऑप्शन। सो आपको ये करना है कि आपको जो ग्लास है उसको अच्छे से क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद आपको ऑलमोस्ट 6 to 8 इंचेस डिस्टेंस से आपको पहला कोट स्प्रे करना है। जस्ट शेक इट वेल बिफोर स्प्रेइंग। अच्छे से आपको इवनली हर जगह पे स्प्रे करना है और एक डिस्टेंस मेंटेन करना है, दैट इज़ 6 to 8 इंचेस। एक बार स्प्रे करने के बाद आपको इसको ड्राई होने देना है। सो फॉर मी, मैंने इसको 4 से 5 मिनट तक ड्राई होने दिया था। इट वॉज रिटन इन द डिस्क्रिप्शन कि आपको कैसे इसको यूज़ करना है। एक बार ड्राई होने के बाद आपको सेकेंड कोट देना है एंड सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। 4-5 मिनट तक इसको वेट कीजिए। एंड अगर आपको ज़्यादा इफेक्ट चाहिए, मतलब ज़्यादा आपको इसको फ्रॉस्ट बनाना है, सो मेक श्योर दैट यू डू द थर्ड कोट ऑल्सो। थर्ड कोट के बाद इट वॉज लुकिंग एग्जैक्टली लाइक एन ओरिजिनल फ्रॉस्टेड ग्लास। नेक्स्ट जो चीज़ था, सेम टाइम ऑर्डर करने के टाइम पे मैंने देखा कि देयर इज़ दिस प्रोडक्ट कॉल्ड क्रैकल। I was so interested to try it out, so I ordered that from Amazon. And क्रैकल जब आ गया था तो मैंने सोचा कि इसको कैसे यूज़ करें। सो आई टुक दिस सेरामिक पॉट एंड सेरामिक पॉट को अच्छे से ऊपर से आपको घिस लेना है, सो मेक द सरफेस अ लिटिल स्मूथ। उसके बाद आपको इसको स्प्रे करना है। सो पहले आपको ये करना है कि एपोलाइट एक कोट करना है इसके ऊपर। हम लोगों ने जो कलर चूज़ किया था वो था गोल्डन, एंड गोल्डन के देके हम लोगों ने बेस कोट बनाया। एंड आई हैव डन द गोल्डन इन 2 डिफरेंट कोट्स। गोल्डन कोट सूखने से पहले ही मुझे क्रैकल ट्राई करना था। एंड क्रैकल जो है आपको एक बहुत ही थिक कोट क्रिएट करना है। आप अगर बहुत सॉफ्ट कोट क्रिएट करेंगे तो वो क्रैकल इफेक्ट अच्छे से नहीं आता है। एक बार थिक कोट जो है उसको क्रैकल की यूज़ कीजिए एंड इमीडिएटली आपको एक इफेक्ट देखने को मिलेगा कि वो क्रैकल हो रहा है। इट वॉज लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। आई रियली लव द फाइनल रिजल्ट। द प्लांटर लुक्ड रियली ब्यूटीफुल। आई हैव वन just in the background, if you can see. I made few for my office also. Love this product. I am really thankful to Asian Paints for coming up with this unique DIY technique, because I was really bored with the regular paints and it looked really beautiful after finishing. Thank you for saving my day. सोफ़ा के लिए हम लोगों ने एक मस्टर्ड कलर का सोफ़ा चूज़ किया क्योंकि ऑल द कलर्स इन दिस स्पेस इज़ गोइंग टू बी वेरी न्यूट्रल। तो बेसिकली जो फैब्रिक है हमारा, इस फैब्रिक की खासियत जैसे आप देख सकते हैं 30,000 रफ काउंट्स, इट्स लाइक 30,000 मिनिमम ऑन एन एवरेज। ऐसा रहता है कि हम लोगों को 30,000 बार उठ के बैठेंगे तब जाके फैब्रिक घिसना स्टार्ट होगा हमारा। इट विल बी लाइक 7 to 8 years मिनिमम हम लोगों को फैब्रिक को देखना ही नहीं है। नो डाउट फिर कस्टमर चेंज करना चाहे वो हमारी मर्जी है।
तो इट विल बी लाइक 30,000 रफ काउंट्स. बहुत अच्छा फैब्रिक है, वी कैन गो विद दिस. एज वेल एज पैनलिंग के लिए मैंने सोचा था, मुझे प्ले करना था जैसे आपको पता है कलर्स के साथ, तो इसके लिए हम लोगों ने बाइसन शीट्स के पैनल वहाँ पे इंस्टॉल किया ना. बाइसन शीट्स के बारे में मैं नहीं जानती थी, मुझे कॉन्क्रीट एक लुक चाहिए था. सो इफ़ यू नो आर्किटेक्ट निहारा, शी हेल्प मी आउट एंड उन्होंने बताया कि अनन्या यू कैन ट्राई आउट बाइसन शीट्स. एंड हम लोगों ने वहाँ पे बाइसन शीट्स अप्लाई किए. एंड बाइसन शीट्स इज़ सच अ न्यू मटेरियल इन द मार्केट कि बहुत लोगों को वो नहीं पता है, बट इट गिव्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल फिनिश. एंड इफ़ यू आर गोइंग विथ पॉलिश, आपको वो बहुत ही अच्छा एक फिनिश दे सकता है. इट गिव्स यू अ कॉन्क्रीट फिनिश एंड ऑल्सो द इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव. सो हम लोगों ने टीवी यूनिट के सामने एक 3D डिज़ाइन किया और बाइसन शीट को इंस्टॉल किया, पूरी पैनल क्रिएट की. एंड लास्ट में मुझे थोड़ा सा पॉपअप कलर चाहिए था, इसके लिए हम लोगों ने एक MDF पैनल जो एक फ्लोरल पैनल बनाया ना. फ्लोरल डिज़ाइन एक क्लासी लिविंग स्पेस में नहीं जाता है, बट यू नो हाउ आई एम, आई ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग डिफरेंट आइटम्स इन द स्पेस एंड मेक श्योर दैट दे को एग्जिस्ट वेरी नाइसली. सो इसके लिए हम लोगों ने वो पैनल बनाया. कलर मैंने पेंटिंग किया वो चॉक पेंट से. एंड इंटायर दिस लिविंग स्पेस वॉज लुकिंग really really beautiful after finishing. मस्त है नहीं? आओ हम टू डिजाइन भी दे. जो हाँ डिजाइन भी कितनी मस्त है, सरस है नहीं? हाँ किचन नो बोल. कलर हाँ कलर जो हैंडल्स जो बहुत मस्त है नहीं. फाइनली हमें ये घर इंटीरियर डिज़ाइन करके फर्निश करके हमें मिल गया है. और ये जो लिविंग रूम है उसमें बहुत ही अच्छे से मैनेज किया है अनन्या ने. स्टोरेज, टीवी यूनिट, सोफ़ा एंड सेंटर टेबल और स्पेशली जो लाइटिंग दी है यहाँ पर वो बहुत ही पसंद आया हमें. और हैंडल्स जो फर्नीचर्स के हैंडल्स है वो भी हमें बहुत अच्छे लगे, बहुत ही प्यारे हैंडल्स है. મને મારું કિચન બહુ જ ગમ્યું. સ્ટોરેજ બહુ સારો છે. हैंडल्स कलर બધું ગમ્યું. આ સીટ તો બહુ જ ગમી. I just loved my room. All my requirements has fulfilled. I love the color of my room, especially the wallpaper. The study table is also very spacious. I like the cute pin board placed top on the study table. The wardrobe is also spacious and I can arrange my things properly. And the back side cushion cover is also very nice, light pink color. And
I just like the pendant light. दिस इज़ हाउ द प्रोजेक्ट वेंट आउट गाइज. आई नो यू हैव लव्ड इट. आप लोगों को, बहुत लोगों को लगता है कि आई वॉज डूइंग जस्ट DIY प्रोजेक्ट. नो गाइज, आई डू हैव माई ओन बिजनेस. दिस इज़ कॉल्ड इंटीरियर माता स्टूडियो, एंड जहाँ पे हम लोग एंड टू एंड इंटीरियर प्रोजेक्ट्स लेते हैं. आई डू DIY बजट मेकओवर सीरीज़ बिकॉज आई लव डूइंग देम, एंड आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट पीपल अंडरस्टैंड कि इट इज़ नॉट ऑलवेज सम सर्टेन क्लास or certain people with lot of money can design their home with the help of interior designer, but whoever is watching this video with a limited budget can also design their home. So आज के लिए guys इतना ही. बहुत सारे वीडियोस हैं इस सीरीज़ के. काफ़ी वीडियोस हम लोगों ने शूट किया है बैक टू बैक. आपको बहुत कुछ घर एक सपना को देखने को मिलेगा. एंड रियल होम बजट डिज़ाइन इज़ ऑल्सो देयर, एंड DIY वीडियोस भी आएंगे, अनबॉक्सिंग वीडियोस भी आएंगे. थोड़े से मूड चेंज होने वाला है यूट्यूब चैनल का. मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब टू माई चैनल. सी यू ऑन माई नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय. लव यू ऑल.